हे गाइस, नमस्ते। आप सबका वेलकम है। आज हम लोग एकदम डीप डाइव मारने वाले हैं उस चीज़ के बारे में जो आप हर वर्कआउट से पहले लेके जाते हैं। ये चीज़ आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ और रैप काउंट इन दोनों से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं माइंड गेम्स की। एक ऐसा माइंडसेट जो आप हर वर्कआउट में लेकर जाते हो। क्योंकि सच्चाई बताऊं तो कैलिस्थेटिक एक बॉडी की ताकत नहीं है। कैलिस्थेटिक है दिमाग की लड़ाई का। भले ही आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट हो, प्रॉपर प्रोग्राम हो, प्रॉपर डाइट हो, बट अगर आपके पास वो माइंडसेट नहीं है, गेन्स मिस हो जाते हैं। और जिन्होंने कैलिस्थेटिक किया है वो जानते हैं प्रोग्रेस स्लो होता है, फ्रस्ट्रेशन हाई होती है बहुत। बट ऐसे टाइम पे ये बुलेट प्रूफ माइंडसेट आपका सीक्रेट वेपन साबित हो सकती है, बहुत बड़ी सीक्रेट वेपन। तो चाहे आप अपने पहले पुलअप को मास्टर कर रहे हो, हैंडस्टैंड के पीछे भाग रहे हो, या फिर अपने प्लान सेशन में जी जान लगा रहे हो, जरा रुक जाना अभी। आज मैं आपको वो कैलिस्थेटिक माइंडसेट शिफ्ट्स बताने वाला हूँ जो आपको और आपकी कैलिस्थेटिक जर्नी को ट्रांसफॉर्म कर देगी। तो चलो बनाते हो मेंटल स्ट्रेंथ। माइंडसेट शिफ्ट 1, एम्ब्रेस द प्रोसेस नॉट जस्ट द डेस्टिनेशन। राइट, पहले सबसे बड़ा चेंज प्रोसेस। हम सबको एक परफेक्ट बॉडी चाहिए या फिर एक परफेक्ट वन आर्म पुलअप चाहिए, पर भाई कैलिस्थेटिक एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। अगर आप सिर्फ तब खुश रहोगे जब आप न्यू स्किल को हिट करोगे तो ज़्यादातर टाइम तो आप फ्रस्ट्रेट ही रहोगे। इसके बजाय डेली ग्राइंड को एंजॉय करना सीखो। सीखो कंसिस्टेंसी, छोटे इम्प्रूवमेंट्स, वो जो आप रोज़ करते हो। सेलिब्रेट करो कि आप आज आए, आपने कुछ किया और आपने कल से ज़्यादा जोर लगाया। भले ही बड़ा गोल अभी दूर हो, इससे लॉन्ग टर्म मोटिवेशन आती है। एडिशनल टिप, एक ट्रेनिंग डायरी बनाओ। उसमें सिर्फ रैप्स नहीं, ये भी लिखो कि तुमको आज क्या फील हुआ, कैसा लगा। और अपनी मेहनत को एक्नॉलेज करना सीखो। अगर तुम अपनी मेहनत को एक्नॉलेज नहीं करोगे, तुम्हारा बहुत ज़्यादा लॉस होगा। और ये कुछ जितने माइंडसेट बता रहा हूँ, एक भी काम नहीं आएगा। माइंडसेट शिफ्ट टू, व्यू फेलियर एज फीडबैक नॉट अ फाइनल वर्डिक्ट। नेक्स्ट, ये कैलिस्थेटिक के लिए एक गेम चेंजर है। इंफॉर्मेशन। कितनी बार तुम जैसे कि तुम मुझे ये बताओ कि कितनी बार तुमने हैंडस्टैंड ट्राई किया और बाय चांस तुम कितनी बार फेल हो गए। तो तुमको ऐसा थॉट आया होगा कि नहीं बस यार अब मुझसे नहीं होगा, या फिर ये थॉट आया कि नहीं यार मेरा पोजीशन गड़बड़ था। जैसे कि अभी जो मैंने जो एग्ज़ाम्पल दिया वो दो मेंटेलिटी है। पहली मेंटेलिटी कि हाँ आप गलती कर रहे हो और उसको सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हो, और दूसरी गलती ये है कि आप दूसरी मेंटेलिटी ये है कि आप गलती तो कर रहे हो बट उसको सुधारने की भी कोशिश कर रहे हो। जैसे कि आपने कोई अटैम्प्ट लिया, बाय चांस आप फेल हो गए, बट आप उसको ऐसे गलती मत देखिए, आप उसको ऐसा डाटा देखिए। वो आप उससे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मेरा आप फेल हुए हैं उसमें ये देखिए कि क्या आपका कोर टाइट नहीं था, या फिर क्या आपका शोल्डर सही नहीं था, आप क्यों फेल हुए, ये देखिए। अगर आप ये देखेंगे तो आपका जो फेल अटैम्प्ट है, जो फेलियर है, वो एक सीढ़ी बन जाएगा जिससे आपका ट्रांसफॉर्मेशन इजी हो जाएगा। एडिशनल टिप, फेल होने के बाद रिलैक्स रहो। खुद से पूछो कि मैंने इसमें क्या सीखा। मैं इसमें फेल हो गया, ये बोलने की जगह ये बोलो कि मैंने इसमें नया डाटा कलेक्ट किया है। माइंडसेट शिफ्ट 3, कल्टिवेटिव पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। थर्ड, हमको चाहिए पेशेंस
और कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। सबको जल्दी रिजल्ट चाहिए, पर कैलिस्थेटिक में अगर हाई इंटेंसिटी और इनकंसिस्टेंट हो तो इंजरी और बर्नआउट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। पॉइंट ये नहीं है कि आप एक दिन में कितना ज़ोर लगाते हैं, पॉइंट ये है कि आप एक दिन में कितना ज़्यादा स्मार्ट वर्क करते हैं और कितने दिन तक स्मार्ट वर्क करते हैं। समझ लो कि गेन्स टाइम लेती ही हैं, हफ्ते, महीने, और एडवांस स्किल्स तो कभी कभार साल भी ले लेते हैं। और अगर तुमको कम से कम 2 दिन तक रेस्ट लेना पड़े किसी वर्कआउट के बाद, तो हर सेशन में इतना मैक्स एफर्ट मत डालो। कंसिस्टेंसी ही कंपाउंड इंटरेस्ट है फिटनेस का। छोटे जोर ही बड़ा रिजल्ट देती है फिटनेस में। एडिशनल टिप, रियलिस्टिक वर्कआउट शेड्यूल बनाओ। रोज़ शो अप ज़रूरी है, भले ही सिर्फ 30 मिनट के लिए ही हो। और हाँ, मैंने शो अप बोला, शो ऑफ नहीं। माइंडसेट शिफ्ट 4, फोकस ऑन योर ओन जर्नी नॉट अदर्स हाईलाइट। सोशल मीडिया के टाइम में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अपनी राह देखो, दूसरों के हाइलाइट्स नहीं। समझ रहे हो? कोई बंदा, अच्छा सुनो, तुम इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है, स्क्रॉल कर रहे हो, कोई बंदा 2 साल में वन आर्म पुलअप मारते हुए दिखाता है, ठीक है, वन आर्म पुलअप। तो तुमको तो तुम्हारी 5 महीने की स्ट्रगल जो तुमने की है वो तो बेकार लगने लगती है ना। ब्रदर, स्टॉप कंपैरिजिंग। उसकी गेंस अलग है, तुम्हारी गेंस अलग है, उसका शुरुआत अलग है, तुम्हारी शुरुआत अलग है, उसकी जर्नी अलग है, तुम्हारी जर्नी अलग है। तुम्हारा कंपटीशन तुम खुद हो। समझ रहे हो? उसको जो बंदा दिखा रहा है उसको मोटिवेशन हो, उससे मोटिवेशन लो। समझ रहे हो? उस बंदे से इंस्पायर हो, कंपेयर मत करो। आपकी जर्नी है, आपका गेंस आपकी गेंस है, आपका प्रोग्रेस है। सो ब्रदर, स्टॉप कंपेरिजिंग। समझ रहे हो? बूझे? एडिशनल टिप, और अगर तुमको ज़्यादा वो लगे, क्या बोलते हैं, तुमको ज़्यादा कंपैरिजन लगे तो थोड़ा सोशल मीडिया से ब्रेक ले लो और अपने जो छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स है उस पर फोकस करो। माइंडसेट शिफ्ट 5, एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट एज अ ग्रोथ कैटलिस्ट। आखिरी और सबसे पावरफुल बात, डिस्कम्फर्ट। कैलिस्थेटिक आपको हमेशा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालेगी। वो बर्न, वो ट्रेम्बल, वही वो जगह है जहाँ असली मैजिक होता है। बॉडी तभी आगे बढ़ती है जब उसे कंफर्ट जोन से बाहर धक्का लगता है। और अगर मुश्किल होने पर आप रुक जाओगे तो आगे बढ़ोगे कैसे? सीखो उस डिस्कम्फर्ट को हैंडल करना। पहचानो कि ये प्रोग्रेस का ही साइन है और थोड़ा और जोर लगाओ। और ये मेंटल टफनेस आपको लाइफ के हर स्टेज में काम आएगी। बिलीव इट। एडिशनल टिप, टफ सेट के दौरान ब्रीदिंग पे ध्यान दो और फीलिंग्स को एक्नॉलेज करो और बोलो बस एक रैप और, फिर रिजल्ट बहुत प्यारे आएंगे। बिलीव इट। तो ये 5 माइंडसेट शिफ्ट्स आपकी कैलिस्थेटिक जर्नी को रिवॉल्यूनाइज कर देंगे। याद रखना, आपकी बॉडी वही अचीव करती है जो आपका दिमाग मान लेता है। अगर दिमाग को मास्टर कर लिया तो कोई भी स्किल मास्टर कर सकते हो आप। इन 5 में से कौन सी माइंडसेट आपको सबसे ज़्यादा हिट करी और आप किससे सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हुए? प्लीज़ कमेंट बिलो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, वो बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाओगे तो बाकी वीडियोस कैसे देखोगे बे? थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो
स्टे ट्यून एंड बाय बाय।